हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गुणनखंडों के बारे में कि फैक्टर्स कहते किसे हैं, गुणनखंड कहते किसे हैं और उनको ज्ञात करने की जो बेसिक विधियाँ हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजकों से संबंधित जो गुणनखंड है उनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गुणनखंड कहते किसे हैं। अगर गुणनखंड हमें कोई संख्या का ज्ञात करना हो, ठीक है, कोई प्राकृत संख्या है हमारे पास, अगर उसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना हो तो मतलब कि वो संख्या किन संख्याओं के गुणनफल से बनी है वो उसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। जैसे हमारे पास एक संख्या है 10, ठीक है, ये संख्या किन संख्याओं के गुणनफल से बनी है वो उसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। जैसे ये संख्या 5 और 2 के गुणा से बनी है, ठीक है, मतलब कि ये क्या है, इसके गुणनखंड है। ये संख्या इन दोनों के गुणनफल से बनी है, मतलब कि ये क्या है, इसके गुणनखंड है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, क्योंकि इन गुणनखंडों को आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन गुणनखंडों को आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब कि ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है, अखंडनीय गुणनखंड है। ऐसे ही हमें बीजीय व्यंजकों में देखना होता है। जैसे हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक है 5xy, ठीक है, प्लस 3x, ठीक है, इसके हमें गुणनखंड देखने हो तो 5xy के गुणनखंड क्या होंगे, 5xy बना है 5 और x और y के, ठीक है, इन तीनों के गुणा से बना है तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। ऐसे ही 3x किससे बना है, 3x बना है 3 और x के गुणा से, ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। इन्हें और विभाजित आगे नहीं किया जा सकता, मतलब कि तो ये इसकी क्या है, अखंडनीय गुणनखंड है या फिर अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इस तरह से बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड से हमारा तात्पर्य है कि वो बीजीय व्यंजक या फिर उसमें जो पद हैं वो किनके गुणा से बने हैं। ठीक है, उनमें जो संख्याएं हैं, उनमें जो बीजीय चर हैं उनके गुणा से बनी हैं। ठीक है, तो गुणनखंड कुछ भी हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है गुणनखंड, कोई चर हो सकता है, कोई बीजीय चर हो सकता है गुणनखंड। ठीक है, इस तरह से हमें देखना है बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडों के बारे में। तो अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडों के कुछ विधियों के बारे में, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने की कुछ विधियों के बारे में। तो पहली विधि हमारे पास कौन सी है, पहली विधि हमारे पास है सार्वगुणनखंड की विधि। सार्वगुणनखंड की विधि वो क्या होती है, जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, एक 2x + 4, ठीक है, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहले हम इस पद के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं 2 × x, ठीक है, फिर इस पद के गुणनखंड ज्ञात कर ले हैं, इसके आ जाते हैं 2 × 2, ठीक है। इस तरह से हमने इसमें जो पद है उनके सारों के क्या कर लिए, गुणनखंड ज्ञात कर लिए, टुकड़े कर लिए। गुणनखंड मतलब क्या होता है, इसके टुकड़े कर लेना है। ठीक है, जिसके जितने टुकड़े हो सकते हैं उतने टुकड़े हमने कर लिए। ठीक है, तो इसका टुकड़ा आ गया 2 × x और इसका आ गया 2 × 2, ठीक है, इस तरह से इनके गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 × x + 2 × 2, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो इसे हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, क्योंकि हमने 1 2 तो बाहर निकाल लिया, इस यहाँ से भी 1 2 बाहर निकाल लिया, मतलब कि ये क्या आ गया, सार्व आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं, सार्वगुणनखंड विधि या फिर उभयनिष्ठ विधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 2, ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। इस बीजीय व्यंजक के ये क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह से आप सार्वगुणनखंड विधि से आसानी से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है 12a² b + 15ab², ठीक है। इस बीजीय व्यंजक में 2 पद हैं, एक तो ये पद है और एक ये पद है। इस पद के पहले गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, फिर इस पद के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, फिर उन दोनों में जो सारव आएगा, जो उभयनिष्ठ आएगा, जो कॉमन आएगा वो हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस पद के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये पद बना है 12, मतलब कि ये बना है 3 × 2 × 2, ठीक है, ये क्या हो गया, 12 हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब हमें ज्ञात करना है a² b के, तो एक a से करेंगे तो a² और फिर b से करेंगे तो a² b। इसी तरह से हम इस पद के गुणनखंड निकाल लेंगे। इस पद के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 5 × 3 × a × b × b, ठीक है, 5 × 15 और गुणा a और गुणा b × b, मतलब कि b²। ठीक है, इस तरह से गुणनखंड आ गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, सार्व क्या आ रहा है। तो इनमें कॉमन आ रहा है एक तो हमारे पास 3, ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ से a, यहाँ से भी a और यहाँ से b, यहाँ से भी b, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये चीज़ें क्या आ गई, कॉमन आ गई, तो इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसे हम पहले गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, 3 × 2 × 2 × a ×
ए इंटू बी, ठीक है, प्लस में हमारे पास है 5 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक तो ए कॉमन आ रहा है और एक बी कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये तीनों हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। 3 ए और बी, 3 ए और बी, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2 इंटू 2 और ए और बी, मतलब कि 4 ए बी बच गया, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया, 3 ए और बी तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे बच गया 5 और बी, 5 बी, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके हो गए गुणनखंड हो गए। हमारे पास ये एक बीजीय व्यंजक था, हमने इसके गुणनखंड ज्ञात कर लिए इस तरह से। पहले तो हमने इनके प्रत्येक पद के गुणनखंड ज्ञात किए, फिर उनमें जो सार बाहर है, उनमें जो कॉमन आ रहा है उनको हमने बाहर निकाल लिया और फिर इस तरह से हमने इसके गुणनखंड ज्ञात कर लिए। ये विधि को कहते हैं गुणनखंड ज्ञात करने की सार गुणनखंड विधि, ठीक है। इस तरह से आप बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इनकी एक और विधि भी होती है बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने की, वो होती है पुनः समूहन विधि। उसको देखते हैं हम, उसके एक उदाहरण से देखते हैं कि वो क्या होती है। तो वो विधि हमारे पास है, जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण दे देता हूँ। 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3, ठीक है। ये हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं कि इन पूरे में कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है, ठीक है। इस पूरे में हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, मतलब कि इस पूरे में कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसके गुणनखंड कैसे ज्ञात करें, तो हमें देखना होगा कि ये 2xy यहाँ पे और 2y यहाँ पे है, इनमें 2y कॉमन आ रहा है, ठीक है। 3x यहाँ पे और 3 यहाँ पे है, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, मतलब कि दो के हमें जोड़े बनाने होंगे, रीग्रुपिंग करनी होगी, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, पुनः समूहन कहते हैं। तो पहले हम 2xy लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसका ग्रुप किसके साथ बनता है, इसका ग्रुप बनना है हमारे पास 2y के साथ, मतलब कि इसमें से 2y के साथ हमें इसमें से कॉमन निकालना होगा, ठीक है। 2xy का 2y के साथ कॉमन निकल जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास 3x का 3 के साथ, तो इनको क्या लिख देते हैं, साथ साथ लिख देते हैं, ठीक है। 2xy को 2y के साथ और 3x को 3 के साथ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 2xy और 2y में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2y हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2y हमारा गुणनखंड कॉमन आ रहा है और हमारे पास बच गया x और यहाँ पे बच गया 1, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे तो बच गया x और यहाँ पे बच गया 1, क्योंकि हमने 2y यहाँ से कॉमन निकाल लिया है और इसके गुणा में 1 तो होता ही है, ठीक है। तो हमारे पास x प्लस 1 बच गया यहाँ तो, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे गुणा में 1 होता है, तो हमारा बच गया 1। इस तरह से हमने यहाँ से तो 2y कॉमन ले लिया और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास बच गया 2y x प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब इस पूरे में से हमें देखते हैं कि ये दोनों पद हैं, इनमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 और कॉमन आ रहा है, तो उसे हम और कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 1। तो हमारे पास क्या बच गया, 2y प्लस 3, 2y प्लस 3 हमारे पास क्या बच गया, गुणा में बच गया। इस पूरे से हमने x प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास यहाँ तो बच गया 2y और यहाँ बच गया 3, ठीक है। इस तरह से हमने इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड निकाल लिए पुनः समूहन द्वारा। इनको हमें देखना होता है कि क्या कॉमन निकालें कि इनमें से इस तरह से गुणनखंड निकल जाए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 2xy और 2y को साथ साथ लिख दिया, फिर इनमें कॉमन निकाला, तो हमारे पास ये इस तरह से गुणनखंड बन गए। यह आपको चेक कर लेना है कि इस तरह से गुणनखंड निकलते हैं कि नहीं निकल रहे, ठीक है, इस विधि से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना कि गुणनखंड कहते किसे हैं और उनको निकालने की कुछ बेसिक विधियों के बारे में। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वसमीकाओं के प्रयोग से भी गुणनखंड कैसे निकलते हैं, ठीक है। उनके प्रयोग से भी हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसी वीडियो आगे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिमाग आर्मी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।